में बुला लेते थे, पैसे नहीं देते थे कि जब हर्डर्स में वो कैसे लगाते थे, तो जो एनिमल्स को रेयर करते थे, मतलब उनका दूध बेचते थे, उनकी वुल जो भी बेचते थे उनको इसलिए पालते थे ताकि उनकी चीज़ें बेच सके। उनको एनिमल्स देने पड़ते थे, क्या उनको एनिमल्स देने पड़ते जब किंग उनसे मांगता था, या उनसे जो चीज़ें मिलती थी वो भी किंग उनसे ले लेता। जब किंग मांगता था तो उनकी मर्जी होती थी, उनको देना पड़ता। हंटर गैदरर्स को क्या करना पड़ता था, जो फॉरेस्ट में रहते थे तो वो जो भी फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे चीज़ें, उसका कुछ पार्ट किंग को देना पड़ता। और जो लोग बाय और सेल करते थे गुड्स, क्या करते थे, उनको जितनी भी सेल हुई उनकी, जैसे उन्होंने इस महीने 50,000 रुपये का सामान बेचा तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था। इसी चीज़ को traders had to pay taxes on sales which were collected by officials known as sholkikas. शॉल SHAULKIKAS, प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कौन थे शॉलकिकास, जो किंग के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, there seem to be have many changes in the agricultural techniques around the same Mahajanpadas such as Magda flourished with vast area being brought under। अब इस टाइम पर बहुत सारी एग्रीकल्चर की टेक्निक, एग्रीकल्चर में काम करने का तरीका बदल गया था। क्या करा था, काम करने का तरीका बदल गया था। सच दैट मगधा फ्लरिश्ड विद वास्ट एरियाज बीइंग ब्रॉड, और इन्होंने काफ़ी फॉरेस्ट क्लियर करे और काफ़ी पार्ट ऑफ द लैंड को ये लोग ने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, ताकि उनको फूड की कोई कमी ना हो। इंश्योर हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाए, उनको फूड ग्रेन्स की कोई कमी ना हो, उनको कोई और जगह से उस फूड को उठाना ना पड़े, उनके पास खुद के पास ही अपनी खुद की बड़ी प्रोडक्शन हो, ठीक है। आयरन प्लो शेयर्स, उस टाइम पर उनके जो फार्मर्स थे वो आयरन से बने हुए चीज़ें यूज़ करते थे करने के, क्या करते थे। और आयरन आपको पता है कि बहुत इफेक्टिव था सॉइल को टर्न करने के लिए, क्या था। और जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के प्लॉशेयर थे उससे इतनी अच्छी, जो वुड के बने हुए थे उससे इतनी अच्छे से मिट्टी को ढीला नहीं, आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है ना मिट्टी को ऊपर नीचे करना और उसमें सीड डालना। तो आयरन के प्लॉशेयर्स जो थे वो वुडन प्लॉशेयर से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इफेक्टिव थे, क्या थे, इफेक्टिव थे। अ प्लॉशेयर इज एसेंशियली अ कटिंग ब्लेड दैट इज फिक्स टू अ प्लो होता है वुडन, कोई भी एक लकड़ी होती है उसके ऊपर एक ब्लेड लगा दी जाती है। तो वुडन वाले तो कोई काम के नहीं थे, पर आयरन वाले तो बहुत कमाल के थे, फटाफट धड़ धड़ मिट्टी ऊपर नीचे होती थी, बहुत ज़्यादा वास्ट प्रोडक्शन होने। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, फार्मर्स ऑल्सो बिगैन टू ग्रो एंड प्लांट सैपलिंग्स। सैपलिंग्स होते हैं बीज बोना, क्या करना, बीज बोना। सैपलिंग्स बीज नहीं होते, सैपलिंग्स होते हैं स्मॉल प्लांट। मानो मैंने एक नर्सरी में सीड डाला और उस सीड को अच्छे से नरिश किया, उसको जो पानी, सनलाइट और जो भी चाहिए था जर्मिनेट होने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, उससे फिर जब एक छोटा सा प्लांट बन गया, क्या बन गया, छोटा सा, उसे हम सैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सैपलिंग। जब एक छोटा सा प्लांट बन गया उसे हम सैपलिंग कहते हैं। तो फार्मर्स ऑल्सो बिगैन टू ग्रो एंड प्लांट सैपलिंग्स रादर दैन सीड्स, अब वो सीड्स नहीं डालते थे, छोटे छोटे प्लांट्स को ही सीधा लगा देते थे, मिट्टी में लगा देते थे। उससे ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करते थे, क्योंकि सीड को तो अच्छा नरिशमेंट मिल गया, प्लांट तो बन गया। जब प्लांट ही लगाएंगे तो प्लांट को तो बस बड़ा ही होना है ना। तो सीड के कंपैरिजन में जब वो सैपलिंग लगाते थे, क्या लगाते थे, सैपलिंग, तो वो ज़्यादा सर्वाइव करते थे, क्या करते थे, ज़्यादा सर्वाइव करते थे। और इससे पैडी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्या बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ तो गई। ये इस तरीके से उन्होंने क्या करा, सैपलिंग को ग्रो करा और फिर उन्हें प्लांट करा इन द फील्ड। जो अपने घर में छोटी छोटी सैपलिंग्स को ग्रो करके जब छोटा प्लांट तैयार हो जाता था, फिर जाकर उसको फील्ड में वो लोग प्लांट कर देते थे। इसे कहते थे ट्रांसप्लांटेशन। मैम पूछेगी व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। जब एक सैपलिंग को ग्रो किया जाता है, क्या किया जाता है, सैपलिंग को फिर उसे प्लांट कर दिया जाता है फील्ड में, सीड नहीं करी जाती, प्लांट, छोटा सा प्लांट किया जाता है, इसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें मेहनत लगती है, क्या, और वो फार्म लेबरर्स करते हैं। उस टाइम पे फार्म लेबरर्स का दूसरा नाम था कम्माकरास, क्या थे, कम्माकरास। उनके पास लैंड नहीं थी, वो तो दासास थे, मतलब नौकर थे, स्लेव्स थे राजा के। स्लेव वो होता है जिससे राजा पूरा दिन काम कराता और पैसे भी नहीं देता, स्लेव वो होता है। ट्रेड काफ़ी अच्छा था इस पीरियड में, क्या, लोग इस टाइम पे कॉइन यूज़ करना शुरू हो गए थे। कोई गुड्स, पहले क्या होता था, गुड्स के एक्सचेंज में गुड लेते थे, तो चीनी बनाते थे, चीनी तो मैंने तो चावल दे दिया, पर अभी कॉइन सिस्टम आ गया था। क्या आ गया था, कॉइन सिस्टम आ गया था। क्या आ गया था, कॉइन सिस्टम। इंस्टेड ऑफ बार्टरिंग क्या होता है, जब मैंने कहा था ना, गुड्स की एक्सचेंज में गुड्स ही लेते हैं, क्या देते हैं,
गुड के कॉइन्स यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर पंच्ड मार्क। पंच मतलब ऐसे पंच किए, कोई ना कोई उन पे कुछ बनाया हुआ था। क्या बना था? कुछ उनके बना, डिजाइन जो थे वो पंच करे गए थे सिल्वर या ऑन टू सिल्वर और गोल्ड, कॉपर। दैट द डिजाइंस वर यूजुअली पंच्ड ऑन टू सिल्वर और कॉपर। पंच करके उसको कोई पत्थर से कोई सिल्वर या कॉपर का डिजाइन बनाया गया था। बिसाइड्स लैंड पीपल हैड बिगन टू कंडक्ट ट्रेड वाया सी रूट। लैंड के अलावा भी सी रूट से वहाँ पर ट्रेड होता था। क्या करते थे? लेटर वैदिक पीरियड में। गिल्ड्स। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव करता है कि वहाँ पे पॉटरी और क्लोथ वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था। पॉटरी मतलब मटके बनाना और क्लोथ वीविंग मतलब कपड़े बुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था आफ्टर राइट्स ऑफ द जनपदास एंड द महाजनपदास। ग्रेजुअली द क्राफ्ट पर्सन फॉर्म एसोसिएशंस। धीरे धीरे क्राफ्ट पर्सन, तू भी क्राफ्ट पर्सन है, मैं भी क्राफ्ट पर्सन हूँ, तू भी क्राफ्ट पर्सन, सब एक साथ आ गए और उस एसोसिएशन का क्या नाम दिया ना? श्रेणीज। SHRENIS। व्हाट इज दिस? छापा क्राफ्ट पर्सन इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? क्राफ्ट पर्सन इकट्ठे। These associations provide training to craft persons. Provide trainings to क्राफ्ट पर्सन्स, bought raw materials, brought रॉ मटेरियल and even help them transport and sell finished products. These associations provided training to craft person. ये क्या करते थे? ये जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, अब सब इकट्ठे हो गए ना, तो जो क्राफ्ट पर्सन को दिक्कत होती थी उसमें उसको ट्रेन करते थे कि इसको ऐसे बनाना है। क्या बनाना है? सारे मिलकर सस्ता रॉ मटेरियल साथ में खरीद के ले आते थे। क्या ले आते थे? और सारे मिलकर उनको, अब मानो मुझे सिर्फ 10 बेच, मैंने तो 10 चीज़ें बेची, तूने 10 बेची, तो महंगी पड़ेंगी ना। तो सारे मिलकर एक साथ ही अपना सामान भी ट्रांसपोर्ट कर देते थे। सारे मिलकर अपने फिनिश प्रोडक्ट्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे उनको सस्ता पड़ता था। फिर शाइनिंग पॉटरी। In many parts of North India, archaeologists have discovered a special type of fine black pottery. वो था ना काला मटका, काली तरीके से एक पॉटरी थी। क्या करती थी? इसकी अलग ही शाइन थी। डिस्टिंक्टिव शाइन मतलब एक अलग ही शाइन थी। Known as northern black polished ware. The pottery was used from 6th century BC up to the 1st century BC. Like craft persons, merchants and traders in the cities also organized themselves into श्रेणीज। तो क्या कह रहा है? जैसे क्राफ्ट पर्सन ने अपनी एसोसिएशंस बना ली थी ना, वैसे मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने, सबने भी अपनी एसोसिएशंस बनाई थी जिसे हम श्रेणीज कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणीज। और ये श्रेणीज ऐसे बैंक की भी श्रेणीज थी। क्या थी? विच इन्वेस्टेड द मनी डिपॉजिटेड बाय द बैंक्स। भी उस टाइम पे बैंक का कंसेप्ट भी आ चुका था। ऑक्यूपेशन, काम क्या करते थे? फार्मिंग कंटिन्यू टू द मेजर ऑक्यूपेशन और कैटल रेयरिंग और क्राफ्ट बनाना, ये तीन उस टाइम पे लोगों का काम था। द वर्ना सिस्टम कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस। वर्ना सिस्टम आपको पता ही है ना? क्या? एक के बाद एक क्या वीडियो नहीं बनी? बट बिकेम इवन मोर रिजिड। रिजिड मतलब और स्ट्रिक्ट हो गया। ब्राह्मण का बच्चा यही काम कर सकता है, शूद्र का बच्चा यही काम कर सकता है, वैश्यास का बच्चा यही काम कर सकता है। और कौन सी थी? ब्राह्मण, वैश्यास, शूद्रास। सोचते तो वीडियो का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ाई करी जो याद नहीं रहता? There was also a growing movement against the elaborate rituals. There was also growing movement, growing, और भी बहुत चीज़ें, मूवमेंट्स क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे। और इनके रिचुअल्स इतने लंबे लंबे थे। इलाबोरेट मतलब जो भी पूजा वूजा पाठ बहुत लंबे होते थे, जो ब्राह्मणास करते थे। क्या करते थे? वो सारे इम्पोर्टेंट रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे और सबसे हायर स्टेटस उन्हीं को सोसाइटी में मिलता था। इट वॉज इन दिस बैकड्रॉप दैट गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा क्या ट्राई टू स्प्रेड देयर मैसेज एज अहिंसा। इसी दौरान दो महान लोग थे, वो थे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा। उन्होंने नॉन वायलेंस मतलब लोगों को ना मारना, अहिंसा मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस एंड इक्वालिटी। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा कोई नहीं होता कि ब्राह्मण थे बहुत ऊंचे पोजीशन पे। हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है, हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है। इक्वालिटी इन वुमेन, देयर टीचिंग्स, और उनकी टीचिंग्स बहुत पॉपुलर हो गए। और इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में, ये अलग अलग डायनेस्टीज थी जिसने रूल करा। एक था बृहद्रथा डायनेस्टी। क्या था? पुरानास के हिसाब से मगधा एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द बृहद्रथा डायनेस्टी। वयु पुराना मेंशंस दैट द
बृहदुता रूल राष्ट्र 1000 साल तक इसने, इस डायनेस्टी ने, इन राजा, इनके राजा के बच्चे, इनके राजा के बच्चे, इन्होंने ही राज किया। कम से कम 1000 साल तक तो यही चला। क्या चला? उसके बाद आई उनके फिर एक बच्चा कमजोर हो गया होगा, फिर उसको किसने ले लिया? प्रद्योता डायनेस्टी। क्या? प्रद्योता डायनेस्टी। इन्होंने 130, ज़्यादा राज नहीं करा, 138 ईयर्स ही। फिर आया हरियंका डायनेस्टी। क्या आई? हरियंका डायनेस्टी। 684 बिफोर क्राइस्ट ने, इसने 420 रूल लास्ट, इसका 424 बिफोर क्राइस्ट से 424 ईयर्स तक, जीसस क्राइस्ट से इतने साल पहले तक ही इसका रूल चला। फिर नंदा डायनेस्टी आई। क्या हुई? नंदा डायनेस्टी। और ये नंदा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सन ऑफ द किंग महानंदिन। महानंदिन किंग था, उसका बेटा था। क्या था? उसका बेटा था। उसने उसको एस्टैब्लिश किया था ऑफ द शिशुंगा डायनेस्टी। ये कोई डायनेस्टी का नाम है। क्या है? कोई डायनेस्टी का नाम। और वो अजातशत्रु के मरने के बाद, अजातशत्रु के मरने के बाद तो ये किंग का बेटा था महानंदिन, द सन ऑफ द किंग महानंदिन ने इसका राज किया। फिर मयूरा डायनेस्टी आई। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने नंदा किंग धना को किंग नंदा को हरा दिया, डिफीट कर दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। और फिर मौर्य एम्पायर आया। अशोका वॉज द रूलर और ही हैड बीन डिस्क्राइब बना, सबसे बढ़िया रूलर था वो अशोका। क्या था? सबसे फिर शुंगा डायनेस्टी आया। क्या आया? फिर शुंगा डायनेस्टी। 50 साल ही राज करा वो तो। फिर गुप्ता डायनेस्टी आई। क्या आई? फिर गुप्ता डायनेस्टी आई। वो सबसे ग्रेटेस्ट वो थी। क्या थी? सबसे ग्रेटेस्ट थी। हाय, ये भी आता है क्या? नहीं। Vajji was an important Mahajanpada that rose in the prominence in the 6th century along with the Magda. अभी तो समझ आ जाएगा ना? The capital of Vajji was Vaishali in Bihar. Unlike many other kingdoms of the time, Vajji followed a different form of government known as Gana or Sabha. What is Gana or Sabha? A Gana was term used to describe a group comprising many members, while the Sangha was often used to describe an organization or an association. ठीक है, गाना का मतलब क्या होता था? जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, एक ग्रुप में जब बहुत सारे मेंबर्स थे उसे गाना कहते थे। क्या कहते थे? और संघा वॉज क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन। कोई एक एसोसिएशन को बोलो संघा कहते थे। द वज्जी क्या नहीं खा द वज्जी संघा इज बिलीव टू हैव कंप्राइज्ड ऑफ 8 ग्रुप्स। क्या? मैं खा चुका हूं पूरा, सारे में भी खाते हैं। आधा बचा, बस आधा। अत्था Vajji Sangha is believed to have comprised of 8 groups. क्या? Comprised of 8 groups. Vajji Sangha। संघा क्या होता है? ये रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हमने कहा था सभा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और जब ग्रुप ऑफ पीपल कॉमनली एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं आएगा, छोड़ो।